हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल पर। आज हम सीखने वाले आपका स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है संभावना यानी प्रायिकता। ओके, तो हम समझेंगे पहले कि प्रायिकता होता है क्या है। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि प्रायिकता होती क्या, तो सॉल्व करने में हमें हार्ड रहेगा। अगर हम जान जाएंगे तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में संभावना यानी प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता नहीं तरह का अनुमान। आप किसी चीज का कोई मान लो टॉपिक आपको दिया जाए, अब उस चीज का अनुमान लगा। जैसे कि बात करें अभी वर्षा से, अपने यहाँ पे बरसात का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो काफी सारे जो मौसम विभाग के लोग हैं वो सब क्या लगाते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि आज बहुत तेज बरसात होने वाली है, इतने इंच बरसात होने वाली है। वो सब का एक तरह का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, यानी संभावना है कि नहीं। सेम हमारे चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि मान लो अगर बात करें एक और इजी टॉपिक की इसके अंदर, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं आपको कि किसी स्टूडेंट के 100 में से 120 आए, इसकी संभावना क्या होगी। तो सिंपल सा फंडा है, कभी भी 100 मार्क्स में से आपके 120 आ सकते नहीं आ सकते। तो जब भी कोई घटना पूर्ण नहीं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0। अगर मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट ने मान लो मैथ्स का पेपर दिया है, ठीक है, अब मैथ्स के पेपर में उसके 100 में से 97 या फिर 98 आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 90 97 तो आ सकता है ना, 100 के नीचे तो नंबर है वो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। यानी सिंपल आप लोग समझे, जो घटना है अगर एक्चुअली वो घट सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अगर जो नहीं घट सकती उसकी क्या होती है? 0। चलिए इसी वक्त हम लोग सीखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो आपके इजीली आप खुद से ट्राई करो तो हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा शुरू होने वाला हमारा कहानी का। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं, मतलब 8 पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है लाल नहीं। चलो पहले डिटेल दी है उसको किस तरीके से हमें लिखना है हमारे एग्जाम के अंदर पेपर में, तो देख लेना। चलो तो पहले तो आपको डिटेल लिख दी जो दी है आपको, जैसे कि बोल रहा है पहला आपको क्या कि भाई लाल कितने दिए और नीचे आएगा आपका कुल। ठीक है, जैसे लाल आपको कितनी दी है, इधर 3, काले दी है आपको 5, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8। बोले इतना समझ गया इजीली। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर कैसे आपको फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मेट कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे बात करने जाए हमारी पहली घटना की, तब क्या लिखेंगे उस चीज को। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भाई लाल हो, क्या लाल हो, तो क्या लिखें? लाल हो मतलब P of A इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा होगा कि लाल हो, भाग में आएगा आपका कुल परिणाम। क्या आएगा? कुल परिणाम। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है आपका m/n। ठीक है, हमें आपको इस तरीके लिखना है, m/n ना लिखो तो भी चलेगा। डन। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल हो, मतलब कंफर्म बोल रहा है कि लाल तो होगी होगी, ऐसा हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन रेज्यूम करने के लिए कि लाल हो, तो लाल है कि नहीं, कितनी है दिख रही है हमको यहाँ पे, तो लाल हमको दिख रही है कि भाई 3 और कुल परिणाम लेगा नहीं, कुल कितना हमारा 8। तो आपका पहला आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया P of A। चलो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि भाई लाल ना हो। क्या बोल रहा है? लाल ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? जैसे कि मान P of B इज इक्वल टू लाल ना हो, अपन में क्या लिखोगे? कुल परिणाम। तो लाल ना हो कितने हमारे पास, पहले तो लाल कितनी हमारी 3, वो हमें क्या पूछ रहा है? लाल ना हो, मतलब ये आपको ना पड़ रहा है कि इसको हमें काउंट नहीं करना है। तो क्या बचेगा हमारे पास? काले तो बचेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? 5, कुल परिणाम कितना है हमारा 8। तो ये हमारी बन गई सेकेंड प्रायिकता बन गई। बोलो
दोनों प्रायिकता इजीली आपको समझ आई, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड का शेयर जरूर करना, क्योंकि बेटा ये 10th एग्जाम आने वाली है आपकी इस बार जल्दी, फरवरी 27 तारीख से आ रही है, ठीक है, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आपका चैप्टर बहुत इजी है और बोर्ड में आपका ये चैप्टर मिनिमम 10 नंबर का तो होता ही होता है, प्लस अब तो एमसीक्यू फॉर्मेट से बढ़ने के बाद शायद ये 14 का हो चुका है, ठीक है। तो अब इजीली आप चैप्टर कवर कर सकते हो, जैसे कि आपका एक संभावना हुआ और दूसरा आपका सांख्यिकी हुआ। ये दो चैप्टर आपके इतने इजी हैं जो आपको आसानी से पास करा सकते हैं। तो मैंने चैप्टर 13 की वीडियो अपलोड कर दी है, सांख्यिकी की हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप जाके देख सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने अपलोड की हुई। साथ ही साथ बात करें आपका इजीली अगर आपको पास करना हो खाली मैथ्स के अंदर, तो अब कौन कौन चैप्टर आपको इजीली करने चाहिए। जैसे बात करें चैप्टर नंबर 2 है आपके लिए, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 14, ये आपका आता है 14 मार्क का, ये आता है आपका 10 मार्क का, ये आता है आपका 6 मार्क का। टोटल बात करने जाओ तो आपका टोटल मार्क होता है 30 और बोर्ड पासिंग मार्क हमें चाहिए होता है 26। तो आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको, अगर ये चैप्टर आपको इजीली पढ़ना हो उस टॉपिक के वाइज, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूं। चलो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सफेद है, तीसरा क्वेश्चन पूछा हरा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 8 वैसे हम पहले यहाँ लिख लेंगे। चलो क्या बोला पहले उसने, लाल सफेद हरा। चलो भाई कि लाल सफेद हरा और नीचे क्या आता है हमारा गोल। चलो देखते हैं कि लाल हरा पीला कितना सब दिया। तो लाल हमने दिया है 5, सफेद दिया है 8, हरा दिया है 4। ऐड करोगे तो 8 5 13, 13 4 17, ठीक। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल है क्या, पहला क्वेश्चन कि भाई लाल हो बोलो, है बोलो, जो आपकी इच्छा बोल सको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, P ऑफ A बराबर लाल हो, नीचे क्या आता है इसके कुल परिणाम। तो लाल हो, तो लाल कितनी है हमारे, पहले देख सीख चुके से कि लाल हो मतलब लाल तो होगी, कंफर्म ही है। कितनी है हमारी 5, तो 5 का 5, कुल परिणाम कितना है हमारा 17, तो 17 का 17, तो ये हमारा क्या होगा P ऑफ A का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं हमें कि सफेद है, क्या है सफेद है। तो लिखते हैं पहले इस चीज को कि भाई सफेद है, क्या लिखोगे P ऑफ B बराबर सफेद है, नीचे क्या आएगा कुल परिणाम। तो सफेद कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 लिख दो, कुल परिणाम कितना है 17, तो 17 लिख दो। बोलो आ गया। अब देखते हैं बाजू हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का टॉपिक नंबर 3। चलो टॉपिक नंबर 3 क्या बोला, ध्यान से देखिए कि हरा नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि भाई हरा नहीं है। तो क्या लिखेंगे P ऑफ C बराबर हरा नहीं है, नीचे कुल परिणाम बराबर हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं है बाकी वो तो होगा ना। तो 5 8 कितना होता है हमारा
13 और कुल परिणाम कितने हमारा 17। तो ये हमारी होगी लास्ट प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। बोलो इजीली आपको समझ आया? अगर आपको इजी तरीके से समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिससे क्या उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी का भला करोगे तो आपको भी फल मिलेगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ ले एक बार, ये क्या लिखा हुआ। तो चलो एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक हैं तो इस प्रायिकता कीजिए कि गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन 50 पैसे का होगा, दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपए का नहीं होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं डिटेल, तो कैसे लिखेंगे इस चीज को कि भाई 50 पैसे बराबर 100 सिक्के, ठीक। अब बोल रहा है कि भाई रुपए एक रुपए बराबर 50 सिक्के, 2 रुपए बराबर 20 सिक्के, 5 रुपए बराबर 10 सिक्के। लास्ट में क्या आएगा इसका टोटल यानी कुल परिणाम आएगा। क्या आएगा? कुल परिणाम। सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 180। क्या आएगा? 180। चलिए अब इसके बात करें क्वेश्चनों की, तो पहले हम निकालेंगे P ऑफ A। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? P ऑफ A बराबर 50 पैसे का होगा। नीचे क्या आता है हमारा? कुल परिणाम। डन। चलो तो 50 पैसे का, 50 पैसे कितने हमारे पास था? 100 ही है, तो क्या लिखेंगे? 100 कुल परिणाम कितना हमारा? 180, ठीक। देखिए कट करना चाहो तो आप कट कर सकते हो, आपको नहीं कट करना है तो मत कीजिए, चलता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है कि रुपए 5 का नहीं होगा। क्या? रुपए 5 का नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? P ऑफ B बराबर रुपए 5 का नहीं होगा, यानी 5 का नहीं होगा। नीचे क्या आता था आपको तो कि भाई कुल परिणाम ही आने वाला था। रुपए 5 का नहीं होगा मतलब रुपए 5 नहीं होगा, तो बाकी तो बचा। अगर 180 में 10 काट दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 170। नीचे आया आपका 180, 0 0 कट कर दोगे तो आपका बचेगा सिर्फ 7/80। बोलो क्लियरली समझ आया आपको? ठीक है। अब जस्ट मैं पहले ही बोल चुका अभी 9 सब में, अगर आपको इजी समझ आ रहा है तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जिससे उसका भी भला हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड में यानी एक्वेरियम में के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली है, 8 मादा मछली, उसमें से एक मछली सिलेक्ट करके निकालता है। तो निकाली गई मछली इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो नर मछली। क्या बोल रहा है वो? जेंट्स यानी मेल, मादा यानी फीमेल। डन। तो पहले लिख लीजिए इस चीज को कि भाई नर कितनी है, नर बराबर कितनी मछली दी हमें, और मादा बराबर कितनी मछली दी। तो हमें दिया, ध्यान से देखिए, नर मछली हमें दी है 5 और मादा मछली दी हमें 3। उसके बाद क्या निकलता है हमारा कुल परिणाम आता है कितना आएगा? 5 3 सॉरी आपको मादा मछली दी है 8, उन दोनों जोड़ देंगे कितना आएगा आपका
8 5 13। डन। चले इसकी निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटीज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही निकलेगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपको एक ही दिया। तो P ऑफ A बराबर सीधा लिखेंगे हम लोग, क्या प्रोबेबिलिटी दी है कि निकाली गई मछली नर मछली हुई, यानी क्वेश्चन बनेगा कि भाई नर मछली हो, नर मछली हो। नीचे भाग में क्या आता है आपको पता है, आपको जीतो कुल परिणाम। तो नर मछली कितनी है हमारे पास 5, कुल परिणाम कितना है 13। बोलो इजीली समझ आया। 5 कैसे आया कि उसने क्या बोला नर मछली हो, अरे ये तो कंफर्म ही होने वाली है। तो यहाँ होते आपके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक सम कंप्लीट। तो बोले आपको इसी तरीके से समझ आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए तो कमेंट जरूर करना। प्लस आपके सर्कल में, आपके जितने फ्रेंड सर्कल में अगर आपके भाई बहन भी हैं छोटे बड़े 10th में, तब उनको भी इस चीज को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। थैंक यू।